क्लास 8 हिंदी चैप्टर 5 जैसे को तैसा। झूठ बोलना पाप है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोई कितना ही झूठ बोल ले, पर अंत में जीत सत्य की ही होती है। इस कहानी में ऐसा ही कुछ हमें सीख दी गई है। सेठ धनी राम काशीपुर के रहने वाले अपने कस्बे के माने हुए धनी लोगों में से एक थे। कस्बे के हर दीन दुखी की सहायता करना सेठ धनी राम अपना कर्तव्य समझते थे। यही कारण था कि कस्बे का हर छोटा बड़ा प्राणी उनका सम्मान करता था। परंतु भाग्य विधाता ने जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। बुरा समय जब आता है तो इंसान की छाया भी उसका साथ छोड़ देती है। मानव जीवन तो धूप छांव है, उसमें कभी प्रकाश कभी अंधेरा आता रहता है। यही हाल धनी राम का भी था। कारोबारी घाटे के कारण सारा धन उजड़ गया, उड़ गया। रातों रात वे धनी से निधन हो गए। जिस घर में खुशियां ही खुशियां नाचती थी, उस घर में उदासी छा गई। संकट के समय तो अपने भी दूर भागने लगते हैं। धनीराम बेचारा क्या करता, धन पास था नहीं। कर्ज लेने वाले घर पर आ रहे थे, देने वालों ने आंख मिलाना भी बंद कर दिया था। मतलब क्या था ये, एक धनीराम जी जो थे, एक अमीर व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, सबकी सहायता करते थे। लेकिन पता नहीं फिर भी किस कारण से इनका बिजनेस में, व्यापार में नुकसान हो गया, और जिसके कारण इनका सारा पैसा खत्म हो गया। अब जिनसे इन्होंने ले रखा था, वे तो अपना आंखें बचाने लगे कि भैया देना पड़ेगा, इससे बात करेंगे तो। और जिनका इन्होंने ले रखा था, वो लोग और बेचैन हो गए। अब कोई रईस आदमी के पास कोई कुछ कर्जा होता है तो वो तो सोच के मान लेते हैं कि दे ही देगा, कोई बात नहीं, इसके पास तो बहुत पैसा है। अब जब देखते हैं ना इसका तो काम धाम चल रहा है, वो अपना फिर बेचैन हो जाता है, जिसका पैसा होता है कि भैया दे, अभी दे दे मुझे तो यही कंडीशन उन बेचारों की हो गई थी। इस दुख के समय उनकी धर्म पत्नी रुक्मणी का ही साथ रह गया। उसने जब पति को इस प्रकार उदास और चिंता में डूबे हुए देखा, हौसला देते हुए बोली, आप दिल छोटा ना करें स्वामी, ये माया तो आती जाती रहती है। आज यदि धन चला गया तो क्या हुआ, हिम्मत से काम लोगे तो यह धन आप फिर कमा लोगे। उनकी वाइफ उनको थोड़ा वो करने की कोशिश करती थी, कंसोल करने की। रुक्मणी, नया काम शुरू करने के लिए भी तो धन की आवश्यकता है, जो हमारे पास नहीं है। बिना धन के कुछ हो नहीं सकता। अब नया एक बिजनेस फिट किया, उसमें नुकसान हो गया, तो दूसरा शुरू कैसे करें, उसके लिए पैसा चाहिए। तो क्या चिंता है, लो यह मेरे गले का हार रामलाल झूरी के यहाँ गिरवी रखाओ, जो धन मिले उससे नया कारोबार शुरू कर लो। लेकिन नया कारोबार यहाँ नहीं, बल्कि किसी बड़े शहर में जाकर करेंगे। अब उन्होंने सोचा भाई कहीं बाहर चले जाते हैं यहाँ से। अपनी पत्नी की बात सुनते ही धनीराम जी को जैसे जोश आ गया। उसने अपनी पत्नी को प्यार से देखा और कहा, रुक्मणी तुम तो साक्षात देवी का रूप हो। आज के युग में तुम्हारी जैसी पत्नी कहाँ मिलती है। आप मेरे भगवान हैं। मैं आपकी पुजारिन हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है अपने प्रभु के लिए किया है। जाओ, देर न करो, इस हार को देकर कुछ पैसे ले आओ। कल सुबह होते ही हम बड़े शहर की ओर चलते हैं। धनीराम उसी समय सोने का वह कीमती हार लेकर रामलाल जौहरी के पास गया। उसने अपनी पार की नजरों से हार को देखते ही समझ लिया बहुत कीमती है। उसने उसे आधे दामों में गिरवी रखने की शर्त रखी, साथ ही कहा, यदि 1 वर्ष के अंदर इसे आप नहीं छुड़ाओगे तो ये आपका हार जब्त हो जाएगा। जो गिरवी रखते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि जितना आपने उसको सामान दिया है रखने के लिए, तो उसका आधी कीमत दे देते हैं। और एक निश्चित समय होता है कि भाई जब तक मेरा पैसा वापस दे देना, अपना हार में अपना जो भी सामान है वो मेरे पास से ले जाना, हार को छुड़ा के। तो ये शर्त रखी, और नहीं आप तुम 1 साल में आए तो तुम्हारा ये मैं ही रख लूंगा बस। फिर ये जोहरी अपने पास रख लेते हैं, जो भी इसको करते हैं, मतलब अपना पैसा उससे पूरा कर लेते हैं, उधार जो भी गिरवी रखा जाता है सामान। गिरवी का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ अपना दे देते हैं बदले में, उसके बदले में पैसे ले लेते हैं। क्योंकि वैसे तो कोई देने के लिए तैयार होगा नहीं, कि भी पैसा मेरा छुड़ाएगा कहाँ, तो इसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो इसलिए कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा जब भी कोई पैसा देगा। रामलाल की बात मानने के सिवा धनीराम के पास कोई चारा न था। जो रुपया उसने दिया उसे माथे से लगाया, दुखी मन से दूसरी सुबह अपना घर छोड़ दिया, पास ही के एक बड़े शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी हवेली को छोड़ने के बाद पश्चात दोनों पति पत्नी किराए के एक छोटे मकान में रहने लगे। नए शहर में व्यापार जमाना कोई सरल काम नहीं था, परंतु धनीराम बहुत परिश्रमी था। गांव से माल लेकर शहर आने वाले किसानों से अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। उसका प्रेम व्यवहार देखकर सब किसान बहुत प्रसन्न थे। वह उनसे माल लेकर बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। अब तो शहर में भी धनीराम ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली थी।
कुछ ही समय में उसके जीवन का मानचित्र बदल गया। उनके पास काफी धन जमा हो गया। उसने पत्नी से कहा, चलो प्रिय, एक बार अपने घर आए, वहां जो तुम्हारा हार गिरवी रखा हो उसे भी छुड़ा लाएंगे। अब धीरे धीरे उसने क्या करा, जो किसान सामान लेके आते थे गांव से बेचने के लिए शहर में, वो उनसे उसको खरीद लेता था और उससे और उसे आगे मतलब ग्राहकों को बेच देता था। उनसे इकट्ठा ले लिया, उससे उसे थोड़ा बहुत मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे उसने एक दुकान कर ली शहर में। अब उनका थोड़ा ठीक ठाक हो गया काम धाम। उन्होंने सोचा, चलो भाई चलते हैं, एक बार अपना घर भी देखे आएंगे, बहुत दिन हो गए, और वो हार भी ले आएंगे। दोनों पति पत्नी फिर वापस पुराने कस्बे में पहुंचे तो गांव के लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। धनी राम रामलाल जोहरी के पास गया, उससे दुआ सलाम करके बोला, भैया रामलाल, मेरा वह हार दे दो और अपने रुपए सूद समेत ले लो। रामलाल जानता था कि वह हार बहुत कीमती है। उसे यह उम्मीद ही नहीं थी कि धनीराम इतना धन इतनी जल्दी कमा लेगा। उसके मन में तो पाप आ गया था, वह हार देना चाहता नहीं था। उसने धनीराम से कहा, भैया धनीराम तुम आ गए, यह तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वह हार तो मेरी दुकान से चोरी हो गया। यह नुकसान तो दोनों भाइयों का हुआ है, तुम्हारा हार गया, मेरी रकम गई है। धनीराम ने रामलाल की बात तो सुन ली, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ। अब वह कर भी क्या सकता था। अपने मन में उस पापी को सजा देने की योजना बनाता हुआ वहां से बाहर निकला तो उसने उसके बच्चे को बाहर खेलते हुए देखा। अब उसको जो जो उसने दिया था, ये समझो कि वो इतना कीमती हार, इसने तो उसको आधे पैसे दिए थे, अब ये वापस देगा, ब्याज समेत देगा, तो उतने पैसे तो जब भी नहीं बैठने के जितने का वो हार था। इसलिए उसके दिमाग में लालच आ गया, क्योंकि ये जल्दी आ गया, मान लो बहुत सारे दिन में आता तो इसके पास इतना कर्जा इसके ब्याज इतना बैठ जाता कि बहुत ज्यादा है। और 1 साल का उसने केवल समय दिया था, तो ये उससे भी पहले ही आ गया। तो इसलिए इसने जो धनीराम था, धनीराम को जोहरी ने रामलाल को धनीराम ने हार देने से मना कर दिया। कहते मैं मेरी दुकान में तो चोरी हो गई, अब क्या करें बताओ, तेरा भी नुकसान हो गया, मेरा भी नुकसान हो गया, तुम्हारा तो हार गया, मेरी तो रकम चली गई। तो अब वो क्या करता, वो बाहर आया, उन्हें बाहर उसके बच्चे को खेलते हुए देखा। छोटे बच्चे को बड़े प्यार से उसने अपनी गोद में उठा लिया, घर लाकर अपनी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। उसके बच्चे को उठा लाया वो। रामलाल ने जो शाम होने पर अपने बेटे को घर में ना देखा तो बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने नौकरों से पूछताछ शुरू की तो एक नौकर ने बताया कि आपके बेटे को धनीराम लेके जा रहे थे। मैंने देखा था, मतलब आपके बेटे को धनीराम उठाए ले जा रहे थे। घबराया हुआ रामलाल धनीराम के पास पहुंचा, उससे जाकर पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? धनीराम ने हंसकर उत्तर दिया, भैया मुझे क्या पता, मैंने आज एक बाज को उसे उठा कर ले जाते देखा था, कोई बाज ले गया उसे उठा के बच्चे को। तो धनीराम ने हंसकर उत्तर मतलब, तुम झूठ बोल रहे हो धनीराम, मेरे बच्चे को तुम ही उठा कर लाए थे, मेरे नौकरों ने देखा है तुम्हें। देखा होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, जो मैंने देखा वो मैंने बता दिया, क्योंकि मैं उठा के लाया, मैं उसको ले आया था। उसके बाद उसे बाज ले गया उठा के, मैं क्या करूं? मैं कल राजा के पास जाऊंगा कि जरूर जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। दूसरे दिन सुबह ही सुबह रामलाल जोहरी राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा को बताया धनीराम उसके बेटे को उठा ले गया और वापस करने को तैयार नहीं है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसी समय धनीराम को पकड़ के लाओ। उसी समय धनीराम को पकड़ कर लाया गया। राजा ने धनीराम से पूछा, देखो धनीराम, तुमने रामलाल के बेटे को कल उठाया था, इनसे यह कह दिया कि तुम्हारे बेटे को बाज उठा कर ले गया, बोलो क्या ये झूठ है? नहीं महाराज, ये सब सच है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो मतलब क्यों लाए तुम इसके बच्चे को उठाकर? महाराज आप मुझे ये बताएं, गांव के बहुत से बच्चों को छोड़कर बाज ने रामलाल के बच्चे को ही क्यों उठाया? क्यों उठाया, यह तो तुम ही बताओ। मैं तो केवल इतना जानता हूँ धनीराम कि तुम इसके दोषी हो। महाराज मैं सेठ रामलाल से कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर पूछो। हाँ तो सेठ जी, आप मुझे यह बताएंगे आपकी दुकान में कितने जेवर रखे हैं? तो उसने कहा, मेरी दुकान में बहुत जेवर है। उन्हीं जेवरों में आपने मेरी पत्नी का हार भी रखा था। हाँ रखा था। तो फिर यह बताओ, वह चोर आपके सारे जेवर को छोड़कर मेरी पत्नी का ही हार क्यों लेके गया? तो रामलाल हकलाने लगा, जी जी ऐसे करने लगा, मतलब महाराज अब तो न्याय आप ही करेंगे, रामलाल दोषी है या मैं? यदि सैकड़ों जेवर में से मेरा हार चोर ले जा सकता है तो गांव के सब बच्चों को छोड़कर बाज इनके बच्चे को भी उठा कर ले जा सकता है। रामलाल समझ गया कि जो मैंने किया है यह उसी का फल मुझे मिला है। उसने महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मुझे इस भूल के लिए क्षमा कर दो, मैं धनीराम की पत्नी का हार वापस दे देता हूँ। तो फिर ये बोला, ठीक है,
मैं आज ही बच्चे को वापस ला कर दे दूंगा, जैसे को तैसा। बस उसने उसको बच्चे को दे दिया होगा। धनी राम ने अपनी पत्नी का हार किसके पास गिरवी रखा? रामलाल जूरी के। धनी राम रातों रात निर्धन क्यों हो गया? उसका बिजनेस में नुकसान हो गया था। सेठ धनीराम निर्धन क्यों हो गए थे? व्यापार में घाटा होने के कारण। हर दीन दुखियों की सहायता करना। क्या था भाई, ऊपर से देख लेना। रामलाल झूरी के यहाँ गिरवी रखा था। किसने किससे कहा? प्रश्न उत्तर। विशेषण और विशेष्य अलग अलग छांट के लिखिए। विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे विश्वासघाती तो योग्य विशेषण। कौन विश्वासघाती? मित्र, योग्य विशेष्य। परिश्रमी विशेषण। कौन परिश्रमी? आदमी, विशेष्य। शक्तिशाली विशेषण। राजा, विशेष्य। ईमानदार विशेषण। दोस्त, विशेष्य। छोटा विशेषण। प्राणी, विशेष्य। धनी विशेषण। व्यक्ति, विशेष्य। भाववाचक संज्ञा बनाइए। कीमत, कीमती। प्रसन्नता, चिंता। दोष, मित्रता, चोरी, निर्धनता, उदासी। ये वाक्य बनाने हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।